तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है साक्षी शर्मा और हमारी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज़ में ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हम मध्य प्रदेश के भूआकृतिक प्रदेशों की चर्चा कर रहे थे। तो यदि आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले वो लेक्चर ज़रूर देख लें, जिससे आपको ये लेक्चर समझने में आसानी हो। इसके बाद में जब हम बात करेंगे मध्य उच्च भाग की, सबसे पहले हम बात कर रहे थे, तो इसके अंतर्गत सबसे पहला पठार जो आता है वो आता है मालवा का पठार। तो मालवा का पठार देखते हैं मध्य प्रदेश में उसकी स्थिति कहाँ है। तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में, ये आपके डायरेक्शंस लिखिए, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में इसकी स्थिति है। साथ ही साथ में ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार भी है। इसके बाद में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे भारतीय जो प्रायद्वीप है उसमें जो ये वाला भाग है, जो पठारी भाग है, उसे कहते हैं मध्य प्रदेश का प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इसका ही एक भाग है दक्कन का पठार। अब दक्कन के पठार की विशेषता क्या है? इसका जो निर्माण हुआ है बहुत समय पहले लावा के दरारी उद्भेदन से हुआ है। अब ये दरारी उद्भेदन कैसे होता है? एक तो जो लावा निकलता है वो निकलता है ऐसे ज्वालामुखी से निकलता है, ठीक है, लेकिन इसका निर्माण ऐसे नहीं हुआ है। ऐसे किसी प्रकार का लावा नहीं निकला है धरती से कि किसी ज्वालामुखी पर्वत से उसका निकला हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसका क्या हुआ है, दरारें पड़ी, दरारों के अंदर से धीरे धीरे लावा फैलता रहा और उसका बहुत धीरे धीरे जमाव होता रहा, तो जिस कारण से इस पूरे भाग पे लावा भूमि है। साथ ही में इसका जो बहुत लंबे समय तक अपर्दन हुआ या जिसे एरोजन भी कहा जाता है, इसके कारण यहाँ पर काली मिट्टी का विस्तार बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो आगे चर्चा करते हैं मालवा के पठार के क्षेत्रफल की। तो मालवा के पठार का जो क्षेत्रफल या एरिया जो है वो है 88,222 किलोमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग किलोमीटर। ये जो मालवा का पठार है मध्य प्रदेश का जो टोटल एरिया है उसका कितना परसेंट कवर करता है? तो ये 28.6% भूभाग पर विस्तृत है मध्य प्रदेश के। यदि हम इसके ढाल की बात करते हैं तो एक बार इसके देख लेते हैं। मालवा के पठार का जो दक्षिणी भाग है, जो ये वाला भाग है, एक सेकेंड, जो दक्षिणी भाग है उसकी जो ऊंचाई है वो अधिक है, जबकि जो उत्तरी भाग है, जो ऊपर वाला भाग है, इसकी ऊंचाई कम है। तो जिस कारण से जितनी भी नदियां हैं जो बहती हैं उनका जो बहाव का जो दिशा है वो उत्तर पूर्व की ओर है, मतलब नदियां ऐसे बहती हैं, ठीक है। तो उत्तर पूर्व की ओर है इसका ढाल। तो एक बार ढाल लिख लेते हैं। इसका ढाल है मध्य प्रदेश में उत्तर पूर्व दिशा की ओर। मालवा के पठार के अंतर्गत कर्क रेखा जो है इसके ठीक बीच से होकर जाती है, यानी कि इसे दो बराबर भागों में विभाजित करती है। साथ ही इसके अंतर्गत कुछ जिलों की चर्चा कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत आने वाले जिले हैं, सबसे पहला है उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, रायसेन, सीहोर, देवास, झाबुआ, धार और इंदौर। तो मालवा के पठार के अंतर्गत हमने ज़िले देखे, जिसमें से मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख ज़िले, जिसमें आता है भोपाल,
इंदौर और उज्जैन, ये 3 प्रमुख ज़िले हैं जो कि मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। मालवा पठार के पश्चिम में, जो पश्चिम से लेके उत्तर तक विस्तृत है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो कि कहाँ है, जो कि राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के अंतर्गत आता है। इसके जो उत्तर में है वो है मध्य भारत का पठार। इसके पूर्व, उत्तर पूर्व में है बुंदेलखंड का पठार। इसके पूर्व में है विंध्य का कगारी प्रदेश, जिसे रीवा पन्ना का पठार भी कहा जाता है। इसके दक्षिण में है नर्मदा सोन घाटी है। जो इसकी सर्वोच्च चोटी है वो है सिंगार की चोटी, लिख देती हूँ, सिंगार की चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है 881 मीटर। वहीं इसकी जो दूसरी सर्वोच्च चोटी है वो है जाना पाव की चोटी, जिसकी ऊंचाई है 854 मीटर। अब बात कर लेते हैं मालवा के पठार के अंतर्गत उद्गमित होने वाली नदियों की। तो जो प्रमुख नदियां हैं वो है चंबल, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बेतवा और माही नदी। माही नदी की क्या विशेषता है? माही नदी भारत की एकमात्र या कहें विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये इसकी विशेषता है। साथ ही में जो शिप्रा नदी है उसके तट पर हमारा महाकालेश्वर मंदिर बसा हुआ है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। चंबल नदी को मालवा के पठार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। जब मैं नदियों का चैप्टर पढ़ाऊंगी तो एक एक नदी को हम आज विस्तार से उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। आगे का लेक्चर हम कल कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम मालवा के पठार की जलवायु, उसकी मिट्टी, उसमें वर्षा, उसका तापमान और बाकी की जो चीज़ें हैं कृषि या फसलें उसकी, हम उनकी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्ते।